वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे थे, जो कि हमारे आरजीपीवी में फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इन द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज़ द पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो मान लीजिए कि यदि हमारे पास में एक कोई सा भी फंक्शन है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये एक फंक्शन है हमारे पास में y, जो कि इसका x का फंक्शन है। ठीक है, तो इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना रहता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम कर देते हैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x। ठीक है, हम सिंपल तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। मान लीजिए कि f(x) जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, x क्यूब है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम क्या कर देते हैं, 3x²। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सिंपल हमारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारे पास में फंक्शन ये क्या है, इसमें हमारा वेरिएबल क्या था, एक सिंगल वेरिएबल था। इसमें क्या था, हमारा एक सिंगल वेरिएबल था। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास में एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि एक से ज़्यादा वेरिएबल है। अगर उसमें हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो एक से ज़्यादा है, मान लीजिए कि एक हमारे पास में z फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, यानी कि x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको कि हमने बोल दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मान लीजिए ये फंक्शन है हमारे पास में x³ + y³। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स है। अब अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो उसको हम बोल देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिनोट करते हैं डेल से। तो डेल z अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, हम अगर डेल z अपॉन डेल x कर रहे हैं तो इसका मतलब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे और जो y है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। इसमें हम क्या करेंगे, हम y को डिफरेंशिएट करेंगे और जो दूसरे जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डेल z अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये z हमारा एक फंक्शन है तो यहाँ से हमारा डेल z अपॉन डेल x हम क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे और y को एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² प्लस का y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए डेल z अपॉन डेल y हमें निकालना है तो डेल z अपॉन डेल y में x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x हमारा कांस्टेंट रहेगा और y³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3y²। ठीक है, तो ये है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, जहाँ पे कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए अब हम इसमें कुछ आगे टर्म्स समझते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस फंक्शन। सो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, मान लीजिए कि एक हमारा z फंक्शन है, z या तो u कुछ भी मान लीजिए, u मान लेते हैं। एक हमारा u फंक्शन है जो कि एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, x और y का फंक्शन है। ठीक है, x और y का फंक्शन है और उसकी डिग्री क्या है, n है। तो मान लीजिए कि a0x⁻n प्लस का a1 x⁻n-1 इंटू y प्लस का एंड सो ऑन, इस तरीके से an इंटू y⁻n। ठीक है, तो एक अगर हमारा कोई सा फंक्शन है जो कि x और y का फंक्शन है और अगर हम उस फंक्शन के सारे टर्म्स को अगर हम देखें तो सारे टर्म्स का अगर जो डिग्री है वो अगर सेम हो, सारे टर्म्स की डिग्री क्या है, सेम है। जैसे कि यहाँ पे इस टर्म की डिग्री क्या है, n डिग्री है। वैसे यहाँ पे देखें तो x की n-1 है और y की कितनी है, n है, 1 है। तो टोटल इसकी डिग्री कितनी हो गई, n हो गई। तो अगर सारे टर्म्स की डिग्री अगर सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें अगर मैं सभी टर्म्स जो मेरे एडिशन में उनको देखूं तो सबकी डिग्री कितनी है, n है। तो इसलिए हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना हो गया, n हो गया। ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n हो गया। ठीक है, चलिए इसी में आगे है एक हमारी यूलर्स थ्योरम।
यूलर्स थ्योरम। चलिए, यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है कि यदि हमारे पास में एक होमोजीनियस फंक्शन है, यदि हमारे पास में एक होमोजीनियस फंक्शन है तो वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अगर यू हमारा एक फंक्शन है x और y के टर्म्स में, और वो फंक्शन यदि होमोजीनियस है और जिसकी डिग्री n है, इसकी डिग्री कितनी है, इस वाले फंक्शन की डिग्री कितनी है, n है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी n है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी इक्वेशन को, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ u। ठीक है, ये क्या है, हमारी यूलर्स थ्योरम है। यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है कि यदि हमारे पास में एक फंक्शन है x और y का, अगर एक फंक्शन है जो कि होमोजीनियस है और जिसकी डिग्री कितनी है, n है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ u। ठीक है, इसको प्रूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, एग्जाम में लेकिन नहीं आता है, ऐसे ही हम हमारे कॉन्फिडेंस के लिए देख लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा। तो ये हमारा u जो है फंक्शन है, कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। हाँ, डिग्री कितनी है, n है उसकी। ठीक है, तो इसको मैं फिर से इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, u इज इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स रेस टू द पावर n कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या, a नॉट प्लस का a1 इंटू वाई प्लस का डैश 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 an इंटू वाई, सॉरी a नॉट प्लस का एक्स रेस टू द पावर n तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, a1 इंटू एक्स रेस टू द पावर n, यहाँ से बाहर निकाल लूंगा तो क्या बचेगा, एक्स रेस टू द पावर -1 यानी कि y अपॉन x। इसी तरीके से यहाँ से एक्स रेस टू द पावर n कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, an इंटू वाई रेस टू द पावर n अपॉन एक्स रेस टू द पावर n। यानी कि एक मेरे पास में फंक्शन बचा, वो फंक्शन किसका है, एज अ फंक्शन ऑफ, एक दूसरा फंक्शन मेरे पास में बचा फाई फंक्शन ऑफ y अपॉन x। ठीक है, एक ये मेरे पास में फंक्शन बचा। बस अब हम क्या कर लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं और डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं। तो इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, एक्स रेस टू द पावर n का क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स रेस टू द पावर n-1 इंटू फाई ऑफ y अपॉन एक्स प्लस, अभी इसको किया था हमने डिफरेंशिएट, इसको एज इट इज लिख दिया। अब x रेस टू द पावर n को एज इट इज लिख देते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो फाई ऑफ y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, फाई डैश ऑफ y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स का कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, y अपॉन एक्स का माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, ये है हमारे पास में u, तो इसका हमें करना है y के रिस्पेक्ट में, तो x रेस टू द पावर n तो क्या है, कॉमन अपना कांस्टेंट है, तो x क्या हो गया, बाहर आ गया। अब फाई ऑफ y अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा, फाई डैश ऑफ y अपॉन एक्स एंड दिस y अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, चलिए अब हमें क्या ये प्रूव करना है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इसको x से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n एक्स रेस टू द पावर n इंटू फाई ऑफ y अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना है, x का स्क्वायर, तो x रेस टू द पावर n-2, तो एक x और मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेस टू द पावर n-1, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस x रेस टू द पावर n-1 फाई डैश ऑफ y अपॉन x। ठीक है, फाई डैश ऑफ y अपॉन x, एंड इसमें y का मल्टीप्लाई करना है, तो x रेस टू द पावर n-1 इधर ऑलरेडी है, एंड इसको हमने डिफरेंशिएट किया था, x रेस टू द पावर ये डैश आएगा। ठीक है, तो x रेस टू द पावर n-1
तो इसमें क्या कर देंगे, y का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने सही लिखा है माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1, 2 में से एक चले गया तो n-1 फाइव डैश ऑफ y अपॉन एक्स इंटू माइनस वाई, ये माइनस वाई भी आएगा, ये एक छूट गया था, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम y का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस y इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1, एक्स रेज टू द पावर n-1 इंटू फाइव डैश ऑफ y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स क्या हैं, एक जैसे हैं, प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या आ गया, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन फाइव ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये एक्स रेज टू द पावर एन फाइव ऑफ वाई अपॉन एक्स क्या है, यू है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ यू, ठीक है। तो ये हो गई हमारी यूलर्स थ्योरम, ठीक है। क्या है, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ यू। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के, जो कि प्रीवियस ईयर आपकी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, इफ़ यू इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यू उसने दे दिया और बोल रहा है कि ये प्रूव करके बताओ और ये प्रूव करके भी बताओ कि ये होता है, ठीक। चलिए तो कर लेते हैं, आसान है, बस हमें निकालना क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड हमें निकालना है। तो यू है हमारे पास में, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन दिस, क्या होगा लॉग का 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy, ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब का 0, जेड क्यूब का 0 माइनस का 3xy का क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, माइनस का 3y, ये शायद गलत लिख दिया है, 3xyz तीनों आएंगे, 3xyz, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 3yz, का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 3yz। तो ये आ गया हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई। सो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम 1 अपॉन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz एंड इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का 0, वाई क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, जेड क्यूब का 0 माइनस का 3xz, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा डेल यू अपॉन डेल जेड कितना होगा, 3z स्क्वायर माइनस का 3xy डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। तो इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए इन तीनों को जोड़ देते हैं हम लोग भी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ से, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, ठीक है। नीचे के तो तीनों टर्म कॉमन है, तो अपॉन में तो कॉमन आ जाएगा, इनको जोड़ देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 3z स्क्वायर माइनस का 3yz माइनस का 3xz माइनस का 3xy डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा पूरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz,
ठीक है। चलिए अब ऊपर से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3 वाई जेड माइनस का 3 एक्स जेड माइनस का 3 एक्स वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बचा है अपने पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3 एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, ठीक है। तो अब हम अगर देखेंगे तो ये और ये टर्म तो क्या है, कॉमन है, दोनों क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बस ये इतना ही बचा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, प्रूव हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर इसके आगे भी वो क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके का कि इसका स्क्वायर करके बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये जो हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड है, इसको क्या करेंगे, हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म है ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये इस तरीके से डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमारे पास में है, तो उसको एक बार और हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड कितना है, 3 अपॉन एक्स वाई जेड, यानी कि क्या हो गया हमारा ये डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू 3 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, 3 तो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, ये x रेज़ टू द पावर -1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -2, -1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर, एक्स क्या है इसमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेज़ टू द पावर -2, तो नीचे आके 2 हो जाएगा। और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, वाई जेड तो क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्स का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से वाई के रिस्पेक्ट में इसको कर देते हैं प्लस, ठीक है। सेम इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये y रेज़ टू द पावर -1 का क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर, y क्या है हमारे पास में, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। और इसका हम जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का तो 0 हो जाएगा, y का 1 और z का भी 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से इसका z के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसको मैंने क्या माना, पूरे को z माना, तो z रेज़ टू द पावर -1 का -1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। अब इस पूरे का करना है z के रिस्पेक्ट में, तो x का 0, y का 0, z का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या आ गया हमारा, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये तीनों टर्म क्या है, सेम है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 इंटू 3 दैट इज द -9 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, -9 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ एक्स रेज़ टू द पावर एक्स इंटू वाई रेज़ टू द पावर वाई इंटू जेड रेज़ टू द पावर जेड इज इक्वल टू सी
देन शो दैट del टू जेड अपॉन del x इंटू del y इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ऑफ ई एक्स रेज टू द पावर -1 फॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। ठीक है, ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूव करना है इस कंडीशन के लिए x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, x रेज टू द पावर x इज इंटू वाई रेज टू द पावर y इंटू जेड रेज टू द पावर z इज इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो जो है क्लियरली समझ में आ रही है कि जो हमारा z क्या है, z जो है एज अ फंक्शन ऑफ x और y का एक फंक्शन है। z क्या है, x और y का एक फंक्शन है और इस कंडीशन के लिए ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, del टू जेड अपॉन del x इंटू del y। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं z का, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम कर लेते हैं del z अपॉन क्या कर लेते हैं, del x सबसे पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ये पावर्स में इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसका डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, लेकिन अगर हमने इसको लॉग ले लिया तो इसका डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए इसका लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, एक लाइन लिखना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग ले लेते हैं, तो इसका लॉग क्या हो जाएगा, x लॉग ऑफ x प्लस का y लॉग ऑफ y प्लस का z लॉग ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का लॉग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए तो इस फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग ऑफ x का 1 अपॉन x, सॉरी लॉग ऑफ x है एज इट इज़ रहेगा, हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, लॉग ऑफ x एज इट इज़ प्लस का x एज इट इज़ इंटू लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। ठीक है, ये तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y तो क्या है, कांस्टेंट है। अब हमें z log z का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि z तो हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो इसमें x का भी टर्म है और y का भी टर्म है, तो इसमें x का भी टर्म है, इसलिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा del z अपॉन del x इंटू लॉग ऑफ z एज इट इज प्लस का, यहाँ पे अब z एज इट इज एंड लॉग ऑफ z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z, 1 अपॉन z इंटू z का क्या हो जाएगा, del u अपॉन del z इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये u नहीं है ना, del z है, z का हमने क्या करा, del z अपॉन del x डिफरेंशिएशन हो गया, log ऑफ z एज इट इज प्लस का z एज इट इज एंड log ऑफ z का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन z इंटू del ऑफ z अपॉन किसके, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए del x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, del z अपॉन del x की वैल्यू आ गई, तो del z अपॉन del x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये है log x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से del z अपॉन del x हमने कॉमन ले लिया, इसको उस तरफ कर दिया, तो यहाँ पे माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, 1 प्लस log ऑफ x एंड यहाँ से कॉमन क्या निकला, log ऑफ z प्लस ये भी 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस log ऑफ z। ठीक है, तो ये आ गई हमारी del z अपॉन del x की वैल्यू। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं सिमिलरली del z अपॉन del y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर देंगे, y कर देंगे, तो माइनस ऑफ 1 प्लस log y डिवाइडेड बाय 1 प्लस
log ऑफ z, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में डेल z अपॉन डेल x, ये आ गया हमारे पास में डेल z अपॉन डेल y। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। हमें लाना क्या है, हमें चाहिए डेल टू z अपॉन डेल x इंटू डेल y। तो डेल z अपॉन डेल y को हम क्या करते हैं, अब x के रिस्पेक्ट में एक बार और हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेल अपॉन डेल x ऑफ डेल z अपॉन डेल y, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में एक बार और हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ये पूरा टर्म माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ z, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, ये हमारा किसके बराबर है, डेल टू z अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। तो बस ये हमें डिफरेंशिएट करना है और इसकी वैल्यू इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो चलिए कर लेते हैं। अब इसमें 1 प्लस लॉग वाई तो क्या है, कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, तो इसको क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। सो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ वाई, ये तो क्या आ गया, बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था ये वाला टर्म। अब हमें 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जेड क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, इसलिए ये जेड हमारा कॉमन नहीं है, सॉरी जेड हमारा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस लॉग ऑफ z का स्क्वायर। एंड अब किसका 1 प्लस लॉग z का करना पड़ेगा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, लॉग ऑफ z का कितना होगा 1 अपॉन z, लॉग ऑफ z का कितना होगा 1 अपॉन z इंटू z का कितना होगा डेल z अपॉन, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में, तो डेल z अपॉन डेल x, ठीक है। डेल z अपॉन डेल x अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू वहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ z का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन z इंटू 1 अपॉन z इंटू डेल z अपॉन डेल x, ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ z, 1 प्लस लॉग ऑफ z, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस लॉग x माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय z इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ z स्क्वायर और एक कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा डेल टू यू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। लेकिन ये हमें प्रूव करने के लिए बोला किस कंडीशन के लिए, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो ठीक है। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या रख देते हैं हम, जेड रख देते हैं। तो एक्स की वैल्यू किसके, वाई और जेड के बराबर रख देते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स, वाई की जगह क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, ये भी हो गया, इंटू जेड की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का क्यूब। सो 2 पावर ये कट जाएगी, ये क्या बचेगा 1, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बच गया 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, 1 अपॉन -1 अपॉन माइनस छोड़िए, क्या माइनस ये है तो माइनस ये भी आएगा, माइनस ये भी आएगा, अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ ई एक्स, ठीक है। बस तो इसको 1 को हम क्या लिख देंगे, अगर लॉग की कुछ भी पावर नहीं लिखी हुई है इसका मतलब इसकी पावर क्या है, ई है, ठीक है। तो इस 1 को हम क्या लिख देंगे, ऊपर -1 अपॉन एक्स इंटू, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ई बेस टू ई प्लस का लॉग ऑफ एक्स बेस टू ई, ठीक है। तो चलिए लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n क्या होता है, लॉग ऑफ mn, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ ई एक्स, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था।
-1 इंटू एक्स लॉग ऑफ ई एक्स रेज टू द पावर -1, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं, बस हमें कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंशिएशन करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है रहता इन क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ ई यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन शो दैट एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू tan ऑफ यू। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू tan ऑफ यू। अब जहाँ पे भी इस तरीके का टर्म दिखे, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, इस तरीके का टर्म दिखे तो वहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि हमने यूलर्स थ्योरम पढ़ी हुई है, जो क्या बोलती है कि अगर हमारा u एक फंक्शन होमोजीनियस है तो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ u होता है। ठीक है, तो अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो ही ये कंडीशन होती है। तो अब हम देख लेते हैं u हमारा होमोजीनियस फंक्शन है क्या, तो u तो हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये साइन इनवर्स में है, इसलिए ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं जो कि होमोजीनियस हो। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ u कितना है, साइन इनवर्स ऑफ दिस। अगर मैं साइन ऑफ u देखूं, साइन ऑफ u कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये वाला फंक्शन मेरा होमोजीनियस है, लेकिन ये पूरा होमोजीनियस नहीं है। तो मैंने एक नया फंक्शन बना लिया z, एक नया फंक्शन मैंने z बना लिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, साइन ऑफ u, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्या है, होमोजीनियस है, और इसकी डिग्री कितनी है, ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये मेरा z क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसमें अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या अप्लाई कर सकता हूँ, इसमें मैं मेरी जो है यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। किसमें, z में अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन u में नहीं अप्लाई कर सकता। तो चलिए z में अप्लाई कर देते हैं। तो x इंटू डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, n टाइम्स ऑफ z। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 टाइम्स ऑफ z। z किसके बराबर है, साइन ऑफ u की, तो साइन ऑफ u। ठीक है, अब यहाँ पे भी z की जगह में क्या रख दूंगा, साइन ऑफ u रख दूंगा। तो x इंटू डेल ऑफ साइन ऑफ u डिवाइडेड बाय डेल x प्लस y इंटू डेल ऑफ साइन ऑफ u डिवाइडेड बाय डेल y इज इक्वल टू कितना है, साइन ऑफ u। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो x इंटू डेल ऑफ साइन ऑफ u का हमें डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x। u क्या है, u फंक्शन ऑफ x है, u क्या है, फंक्शन ऑफ x है, इसलिए साइन ऑफ u का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ u डिफरेंशिएशन, और u का क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल x प्लस y इंटू साइन ऑफ u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ u इंटू u का क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, साइन ऑफ u। ठीक है, कॉस ऑफ u यहाँ से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में क्या बचा, x इंटू डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ से क्या बचा, y इंटू डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ u, और मैंने यहाँ से कॉमन क्या लिया था, कॉस ऑफ u, तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन ऑफ u। यही तो हमें प्रूव करना था, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ यू। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जहाँ पे भी ये दिखे हमें x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, तो वहाँ पे मैं सीधे सीधे क्या मेरा यूलर्स इक्वेशन लगा दूंगा। लेकिन ये जरूर देखना है कि यूलर्स इक्वेशन केवल होमोजीनियस फंक्शंस के लिए ही लागू रहती है। तो चूंकि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं था तो मैंने इसको क्या एक नया फंक्शन बना लिया जो कि होमोजीनियस है। तो इस z पे मैंने यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर दी और z की जगह अब बाद में क्या रख दिया, साइन u रख दिया। तो जो मुझे प्रूव करना था वो मेरे पास में आ गया। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, देन शो दैट
एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए हमें दिख गया एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन देख लेते हैं कि u क्या हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, तो u तो हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो एक ऐसा फंक्शन हम बनाते हैं जो कि होमोजीनियस हो। तो ये तो हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसको हमें हटाने के लिए, लोग को हटाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, e ले लेते हैं। तो e रेस्ट टू द पावर u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e से log हट जाएगा, x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस y रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। इसको मैंने एक नया फंक्शन z मांग लिया। अब ये z तो हमारा क्या है, होमोजीनियस है, तो इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ मेरी यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम क्या है, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू, सॉरी z हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। सो डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या है, n टाइम्स ऑफ z। ठीक है, तो चलिए z क्या है, z की वैल्यू है e रेस्ट टू द पावर u। ठीक है, तो यहाँ पे भी z की जगह मैं क्या रख देता हूँ, e रेस्ट टू द पावर u। सो x इंटू डेल इंटू e रेस्ट टू द पावर u अपॉन डेल x प्लस y इंटू डेल ऑफ e रेस्ट टू द पावर u अपॉन डेल z इज इक्वल टू n। डिग्री क्या है इसकी, हमारे फंक्शन की डिग्री क्या है, 4 and 1। सो 1 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा तो 3 डिग्री। या तो और क्या तरीका है इसका निकालने का, x की पूरी पावर बाहर निकाल लो, यहाँ से 4 बाहर आएगी, यहाँ से 1 बाहर आएगी, बचेगी कितनी 3, और यहाँ पे y अपॉन एक्स का फंक्शन बचेगा। तो इस तरीके से भी हम डिग्री देख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, 3 इंटू ई रेस्ट टू द पावर u। अब e रेस्ट टू द पावर u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, e रेस्ट टू द पावर u, और u का कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस इसी तरीके से y इंटू ई रेस्ट टू द पावर u का डिफरेंशिएशन e रेस्ट टू द पावर u, और u का कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेस्ट टू द पावर u। तो ई रेस्ट टू द पावर u से ई रेस्ट टू द पावर u कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू 3। यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से यूलर थ्योरम का यूज़ करके भी हम ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं।